हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये है फिगर और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। शो करने हमें 4 पॉइंट्स। देखिए ABCD एक हमें दिया है ट्रेपेजियम जिसमें कि जो साइड AB और CD है ये दोनों तो क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, और जो AD और BC यानी कि बाकी बची हुई दो साइड्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब कुछ इसमें एक्सटेंशन की हुई है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए ABCD मैंने फिलहाल ट्रेपेजियम बनाया है एक, ठीक है, जिसमें ये दोनों साइड हैं पैरेलल और ये दोनों साइड हैं इक्वल। जो 4 पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। जो बुक में आपका फिगर है उसमें आपको विद कंस्ट्रक्शन वो फिगर दिया हुआ है, बट मैं इसमें कंस्ट्रक्शन आपको अब करके दिखा रही हूँ। देखिए जो AB साइड है इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इधर से हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसे हमें इस पॉइंट C से मीट करना है। ठीक है, इसे मैं ले रही हूँ डॉटेड लाइन के थ्रू। ओके अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसे हम लिख लेते हैं पॉइंट E। ओके तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूव करना है वो है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। अब इसके लिए देखो जो ये CE लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये CE लाइन हमने इस टाइप से ड्रॉ की है कि जो ये लाइन AD थी इसके ये पैरेलल होगी, यानी कि AD और CE क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस AD इज पैरेलल टू CE एंड, मैं आपको एक बार यहाँ पे रफली ये फिगर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो ये रही आपकी AD, ये रही आपकी CE और ये जो AE लाइन है ये क्या करेगी, एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो अगर ये दोनों लाइन हो गई पैरेलल और यहाँ से AE एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो सीधी सी बात है को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो हमारे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अंदर की साइड बनते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल इसमें दो टाइप के बनते हैं, एक होते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर और दूसरे होते हैं को इंटीरियर। ऑल्टरनेट मतलब जो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में एक राइट में है, और जो आपके ये होते हैं को इंटीरियर, ये आपके ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, 180 आता है। तो हमने लिख दिया AD इज पैरेलल टू CE एंड AE एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है देखो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया 180 और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब एक चीज और देखो, अभी अभी हमने बोला AD और EC पैरेलल हैं और इधर से जो AE है और DC ये दोनों भी पैरेलल हैं। देखो DC और AB तो पहले से ही पैरेलल दी हुई थी, जब हमने इसे एक्सटेंड किया है ये E तक चला गया, यानी कि AE और DC ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ बिकॉज AD इज पैरेलल टू EC एंड AE इज पैरेलल टू DC। सो क्या शेप बनेगी, ये AECD, ये क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, AD और BC दोनों इक्वल थी। ठीक है, और अभी अभी हमने इसमें दिखाया है कि जो AD है वो EC के भी इक्वल है। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि BC और EC क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहां लिखेंगे AD इक्वल्स टू EC और इससे हमारे पास क्या आ गया, BC इक्वल्स टू EC। ठीक है, सो इन ट्राइंगल
ये वाला ट्राइंगल हम यूज करेंगे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? BCE। इन ट्राइंगल BCE, BC इक्वल्स टू किसके है? EC के। ये देखिए ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस एंगल का नाम आपका हो जाएगा BEC और इस एंगल का नाम आपका हो जाएगा EBC। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए। इस एंगल का नाम ले लीजिए आप CBE और इस एंगल का नाम आप लिख लीजिए CEB। ठीक है, CBE यानी कि ये वाला। अब इतना सा एंगल देखो, एक बात समझो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया? 180। ठीक है, 180 हो गया और इतना सा एंगल आपका कितना हो गया? एंगल B। तो ये जो बचेगा ये कितना हो जाएगा? पूरे कंप्लीट 180 में से इतना सा एंगल यानी कि एंगल B आप क्या करोगे? माइनस, यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस B। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? 180 माइनस B। और इस एंगल का नाम क्या है? CEB। CEB ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल E। इसे मैं लिख लेती हूँ एंगल E। ठीक है, यानी कि 180 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एंगल E प्लस एंगल B। इसे मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ थी, 180 के इक्वल में क्या है? A प्लस E, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या है? 180 के इक्वल में क्या है? E प्लस B। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या रख देंगे? एक दूसरे के इक्वल। एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E प्लस एंगल B। एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू क्या आ गया? एंगल B। और ये आ गया हमारा जो पार्ट फर्स्ट था वो हमारा क्या हो गया है? प्रूव हो गया है। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, ये रही लाइन AB, ये रही लाइन DC। ठीक है, और ये जो है AD एज अ ट्रांसवर्सल काम करेगी। ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी तो क्या होगा? जो इसके को इंटीरियर एंगल है यानी कि A और D ये दोनों मिला के 180 हो जाएंगे। और इस साइड से अगर AB और DC को हम पैरेलल लाइंस लेते हैं और BC को एज अ ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे, क्योंकि अब इस साइड से ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB is parallel to CD and AD act as a transversal, so angle A plus angle D equals to 180। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। और अब यहां से लेंगे AB is parallel to CD and BC act as a transversal। तो यहां से क्या आ जाएगा? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। ये ले लो इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रखी जा सकती है, B प्लस C। अब अभी अभी हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट की A और B क्या है? इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी? इस B की जगह भी क्या लिख दूंगी? एंगल A लिख दूंगी। और यहाँ पे आप रीजन दे दो बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्रॉस हो गए एक दूसरे से, यानी कि एंगल ये C था, एंगल C इक्वल्स टू क्या आ गया? एंगल D। और यही था हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 भी हमारा प्रूफ हो गया। आप देखिए पार्ट 3 में ट्राइंगल ABC, यानी कि यहां से हमें ये लाइन यहाँ पे मिलानी पड़ेगी, और ट्राइंगल BAD यानी कि इधर से आपको ये लाइन मिलानी पड़ेगी। ये दोनों क्या दिखाने हैं? हमें कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए दोनों ट्राइंगल मैंने अलग अलग ड्रॉ कर लिए ताकि आपको ना इजीली चीजें समझ में आए। देखो फर्स्ट जो था वो था हमारे पास AD और BC इक्वल है। AD हो गया इस ट्राइंगल का, BC हो गया इस ट्राइंगल का। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। फर्स्ट थिंग हमारे पास आ गई AD इक्वल्स टू BC, ये क्या है हमारे पास? गिवन है। दूसरी चीज देखो AB दोनों में कॉमन आ रहा है, AB इक्वल्स टू AB, और ये क्या है?
कॉमन है। तीसरी चीज देखो, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों हमने अभी अभी इक्वल प्रूफ किए हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। ठीक है, तो सीधी सी बात, ये आपकी हो गई साइड साइड एंगल, यानी कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए डी के। ठीक, लास्ट पार्ट है जो कि फोर्थ, प्रूफ करना है हमें ए सी डायगनल बी डी डायगनल के इक्वल है। अब देखो, बी डी आपका इस वाले ट्राइंगल का डायगनल आ गया, ए सी आपका इस वाले ट्राइंगल का डायगनल आ गया, और ये दोनों ट्राइंगल अभी अभी हमने क्या किए हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी, सो ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। और इसका रीजन क्या है, हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।